हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, बहुपद पॉलिनोमियल। इसका अपनों ने एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न 2.1 कर ली है। अब हम प्रश्न 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अपन इसका जो नोट्स है वो देख लेते हैं। ये जो टॉपिक रहेगा, इसमें अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बहुपद के शून्य और उसके गुणकों में संबंध। तो अपने पास जो इस चैप्टर में बहुपद आएंगे, अपन पहला बहुपद देख लेते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, जैसे ए एक्स प्लस बी। ये एक एक्स के चर में एक घातीय बहुपद है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया। और इसके शून्य का मतलब ये है कि एक्स का वह मान जब इस पूरे का मान जीरो हो जाए, क्या हो जाए? इस पूरे का मान शून्य हो जाए। तो अपन वो एक्स का मान निकालेंगे जब ए एक्स प्लस बी टोटली जीरो हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर बी का पक्षांतरण करेंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस बी। और इधर रह गया ए एक्स। ए और एक्स के बीच में गुणा होता है, तो जो संख्या गुणे में वो पक्षांतरण बराबर के इधर आएगी, तो गुणे वाली संख्या क्या जाएगी? भाग में। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। तो अपन देखा है कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें जो शून्य बनेगा वो बनेगा माइनस बी बटे ए। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x प्लस 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य क्या होगा? y बराबर या फिर 3x प्लस 2, इसके शून्य निकालना है तो बराबर जीरो होना चाहिए। 3x प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, 3 और x के बीच में गुणा, x बराबर 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में -2/3। तो ये जो बहुपद है 3x प्लस 2, इसका शून्य क्या हो जाएगा? -2/3। इसका मतलब ये है कि x का मान अगर -2/3 रखा जाए, x का मान अगर -2/3 रखा जाए, तो ये जो बहुपद 3x प्लस 2 है, इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य। दूसरा अपने पास बहुपद आते हैं, वो आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। और अपने पिछले वाले प्रश्न में देखा था कि द्विघात बहुपद जो होता है उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। तो अपन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं अपन। 2x² माइनस 8x प्लस 6। अपने को एक द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके अपने को शून्य के मान निकालना है कि वह वैल्यू जिस पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो अपन इसको जीरो के बराबर रखेंगे, बराबर जीरो। अब अपन यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 2x², 2x² और 6 × 2 हो गया 12। तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, और इसके जो टुकड़े हो जाएंगे हो जाएंगे -6x -2x और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है ना? ये -6 -2x कैसे आया? 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना आना चाहिए? -8। तो अपने को ऐसी दो संख्या लेनी है
जिनका पर अगर गुणा करें तो 12 आ जाए, और दोनों को जोड़ें तो 8 आ जाए। तो ऐसा माइनस माइनस प्लस 6 और 2 के साथ ही पॉसिबल है। 6 और 2 का गुणा 12 भी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके 6x और 2x 8x भी हो जाएंगे। अब अपन इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 गुणा 3x माइनस 2x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3। यहाँ पर कॉमन अपन निकालेंगे -2, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस कॉमन निकला है, प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा? -3 बराबर 0। ओके। अब इस पूरे में कॉमन क्या मिलता है अपने को? x-3 यहाँ पर भी है, x-3 यहाँ पर भी है। x-3 अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x-3 निकल गया, पीछे क्या रह गया? 2x। और यहाँ से x-3 निकल गया, पीछे क्या रह गया? -2। ठीक है। अब अपने पास दो अलग अलग बहुपद है जो 0 के बराबर है, तब पर इनको 0 के बराबर रख देते हैं। सबसे पहला x-3 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक तरफ अपन 2x-2 को 0 के बराबर रखेंगे। -3 इधर आएगा तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3। यहाँ पर माइनस का 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 0 प्लस 2, और 2x बराबर हो जाएगा 2। 2 और x के बीच में गुणा है, पक्षांतरण होगा, 2 गुणे से इधर आएगा तो भाग में 2/2, और x में 2 का 2 का भाग देंगे तो 1। तो अपने को एक तो जो बहुपद मिलेगा वो तो अपने को मिलेगा 3। इसका एक शून्य, शून्य कौन कौन से मिल गया अपने को? इसके शून्य हो गए, एक तो हो गया 3, और एक हो गया 1। इसके शून्य क्या हो गया अपने पास? 1 और 3। अब अपन शून्यकों का थोड़ा संबंध देख लेते हैं। दो तरह की टर्म होती है, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अगर अपन इन शून्यकों का योगफल करें तो कितना होगा? 3 प्लस 1 बराबर 4। और इसकी जगह अपन इसको दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहें तो अपन इसको ऐसे भी ले सकते, तो माइनस, और यहाँ पर फर्स्ट में आता है एक्स का पद, एक्स का पद बटे x² का पद। तो माइनस एक्स का पद। ठीक है। अपने पास यहाँ पे जो x है, x के साथ कौन सा पद जुड़ा हुआ है? माइनस का 8। तो कोष्टक में लिखेंगे -8 बटे x² का पद। x² के साथ अपना कौन सा पद है? 2। कौन सा पद है यहाँ पे अपने पास? 2। यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएंगे बटे में 2, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अपन ने क्या देखा कि अपन शून्यकों का योगफल अगर दोनों शून्य नहीं निकाले, सीधा अगर निकालना चाहे तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? माइनस एक्स का पद और x² का पद, और माइनस का माइनस रहेगा, और x का पद अपन x के साथ यहाँ पे गुणे में जो भी हो संख्या यहाँ पे लाके रखेंगे चिन्ह के साथ। फिर x² का पद x² साथ जो भी गुणे में उसको अपन यहाँ पे लाके रखेंगे। अगर अपन इसको स्टैंडर्ड करना चाहें
तो अगर इससे ये पूरी इक्वेशन है, इसको एक मानक रूप देना चाहे, ठीक है ना, द्विघात मानक रूप देना चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद में दो शून्य के आते हैं, और उन दो शून्यों को अपन नाम दे देते हैं। एक का नाम अपन दे देते हैं अल्फा, और एक का नाम अपन दे देते हैं बीटा। ये किसी को भी दे सकते हैं अपन नाम। दो शून्य का आते हैं द्विघात बहुपद में, उसको अपन नाम देते हैं। एक शून्य को अपन नाम मान लेते हैं अल्फा कहते हैं, और एक को अपन बीटा कहते हैं। तो अगर शून्यकों का योगफल होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, इसका मान किसके बराबर होगा? माइनस, अपन ने बोला था एक्स का पद, तो यहाँ पे एक्स का पद क्या है? बी। और एक्स स्क्वायर का पद, तो एक्स स्क्वायर का पद के साथ कौन सा गुणांक है? ए। ठीक है, ध्यान रखना अपन यहाँ पे गुणांक लेते हैं, मैंने गलत लिखा है। अपन एक्स का क्या लेंगे यहाँ पे? गुणांक। ठीक है ना, एक्स के साथ गुणांक में क्या जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लेंगे? गुणांक। ठीक है, इसके साथ गुणांक में कौन कौन सी संख्या? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। ठीक है ना, ये ए और बी और सी की वैल्यू बदलती रहेगी, तो इससे अल्फा प्लस बीटा भी चेंज होता रहेगा। अब दूसरा है अपने पास शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अपन अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब 3 गुणा 1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3। और इसको अगर अपन लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिखेंगे अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अपन देखेंगे यहाँ पे अचर पद। अचर पद का मतलब होता है, देखो ये तो हो गया एक्स का गुणांक, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो ये संख्या बचती है अकेली, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अचर पद। तो अचर पद कितना अपने पास? अचर पद हो जाएगा अपने पास 6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास कितना है? 2। तो ये 2 हो गया, और 6/2 कितना हो जाएगा? 6 में 2 का भाग हो गया तो 3। तो शून्यकों का गुणनफल भी कितना आएगा? 3। ऐसे भी अपन अल्फा इंटू बीटा से भी ला सकते हैं अगर शून्य निकाले हुए हो तो। और अगर निकाले हुए नहीं है तो अपन सीधा जो इक्वेशन दे रखी है, तो सीधी इक्वेशन दे रखी है, इससे भी अचर पद बटे एक्स का गुणा करके निकाल सकते हैं। इसका अपन जो मानक रूप है वो निकालना चाहे, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए। ये हमको ध्यान रखना है, सी बटे ए। ये हो जाएगा इसका मानक रूप। मतलब अगर अपने को शून्य दे रखे हैं, तो सीधा अपन शून्यकों का योगफल और उनका गुण, योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अगला दूसरा सवाल कभी कभी ये देते हैं कि आपको शून्य दे रखे होते हैं और आपको उसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं?
तो मान लीजिए कि अगर किसी शून्य, दो शून्य दे रखे हैं, मतलब अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो उसका द्विघात बहुपद अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल में दे रखा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके जिसके शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल, गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो अपने को एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग का गुणनफल हमें दे रखा। तो अपने को पता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। माना कि द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके शून्यक दोनों दो मानक है। इसके शून्यक क्या मानक है? एक अल्फा तथा बीटा है। अब अपने को दे रखा है कि इनका योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अपने को दे रखा है -3, और इनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा अपने को दे रखा है 2। अब अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है -b/a -3, और अल्फा बीटा जो होते हैं ये किसके बराबर होता है? c/a, तो 2। अब इन दोनों में से अपने को जो ए की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि ए इधर भी है और ए इधर भी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे नीचे अपन में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो उसको अपन कितना मान लेंगे? 1। और यहाँ पर भी कितना मान लेंगे? 1। तो अपने को जो ए की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? ए की वैल्यू मिली अपने को 1। बी की अपन देखें तो माइनस बी के सामने कितना? -3। माइनस बी के सामने क्या है? -3। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और बी बराबर कितना होगी? 3। और सी के सामने कितना बराबर में? 2। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 3, और सी का मान हो गया 2। इन तीनों की जो वैल्यू है वो अपन जो द्विघात बहुपद माना था उसमें रखते हैं। तो इनका मान अगर अपन रखेंगे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद एक की जगह कितना आ जाएगा? 1x² प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा? 3x प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? और
1 का गुणा अगर एक्स स्क्वायर से होगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। आगे एक है द्विघात का अगर बहुपद हमें मिल जाए, ये तो हमारे पास थे द्विघात बहुपद के, अगर हमें त्रिघात बहुपद मिल जाए तो इसके गुणांकों के साथ उसके संबंध क्या होंगे, तो आप देख लेते हैं। तीसरा है बहुपद, अगर त्रिघात बहुपद हो, हमारे पास त्रिघात बहुपद है, जैसे 2 x की घात 3 माइनस 5 x की घात 2 माइनस 14x प्लस 8। तो हमने देखा था कि रेखिक बहुपद में एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्य हो सकते हैं, वैसे त्रिघात बहुपद में 3 शून्य हो सकते हैं। तो माना कि इसके 3 शून्य, 3 शून्य अल्फा, बीटा तथा गामा है, तो कौन सा बनाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम इसका मानक त्रि अगर एक त्रिघात बहुपद को मानक रूप में लिखें, मानक रूप क्या हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड रूप, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये मानक त्रिघात बहुपद हो गया और ये इसके 3 शून्य हो गए, तो इनका संबंध कैसे होगा, तो देखना है यहाँ पे, अगर तीनों शून्यों का योगफल करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी माइनस बी बटे ए के। तो अगर अपन इस त्रिघात बहुपद से इसको कंपेयर करें तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी का मान यहाँ पे कितना हो गया, -5, यहाँ से यहाँ कंपेयर करें तो -5 बटे ए का मान, ए की जगह यहाँ पे कितना है 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होता है C/A के। तो C का मान यहाँ पर कितना हो गया, -14 बटे ए का मान यहाँ से कंपेयर करें तो कितना है 2, ये हो जाएगा 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो 7 बार, तो -7। तीसरा होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तो ये बराबर होता है -D/A के। तो ये हो जाएगा डी की जगह यहाँ पे कितना 8 और माइनस का माइनस, तो -8/2। 8 में अगर 2 का भाग देंगे 4 बार, माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा -4। तो ये एक त्रिघात बहुपद है, ये इसके शून्य हो गए और इनके गुणकों में ये संबंध हो गए। तो अपन लेंगे इसकी प्रश्नावली।
2.2। इसका पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये द्विघात का अपने को बहुपद दे रखा है। अपने को इसके गुणांक, इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक नहीं है। अगर यहाँ पे कोई गुणांक होता तो हम उसका मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। अब अपन देखते हैं कि 8 और यहाँ पे गुणा में एक ही मान है, तो 8 एकम 8, मतलब अपने को ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करे तो 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8 आ जाए। और उन दोनों की अगर बाकी कर लें, ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लें तो -2 आ जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास है 4 और 2। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 और 2 को आपस में घटाएंगे तो 2 भी बच जाएगा। उसको अपन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस भी होगा, तो 4 माइनस 2 2 और 4 बड़ा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस। अब अपन इसके अगर गुणनखंड तो कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 4। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है? एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मतलब 2x थे, तो एक एक्स चला गया तो पीछे बचा 1x। यहाँ पे 4x था, x निकल गया, पीछे क्या बचा? 4 प्लस यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 2। 2 यहाँ से निकल गया, पीछे क्या बचा? x। यहाँ से फिर 2 निकल गया, पीछे क्या बचा? 4। इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास? तो x माइनस 4। यहाँ से x माइनस 4 निकल गया तो पीछे बचा x। यहाँ से x माइनस 4 निकल गया, पीछे बचा प्लस 2। ठीक है, ये दो गुणनखंड बने। अगर इनको तो शून्य के बराबर मान लें तो एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू
0, तो इसका पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इधर आएगा +4, तो 0 + 4 4, प्लस का 2 इधर आएगा तो -2, 0 -2, तो कितना रहता है यहाँ पे -2। तो अपने 2 शून्य किसके निकालने, क्या निकालने अपने इसके 2 शून्य निकालने। तो इसके 2 शून्य हो गए अपने पास, एक हो गया 4 और एक हो गया -2। अब आगे पहला है शून्य को का, अपन अगर चाहे तो इसको अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। अब है शून्य को का योग, शून्य को का योग, और वो था अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अगर अपन इसकी तुलना ax² + bx + c से करें तो अपन देखते हैं कि a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b का मान यहाँ पे हो गया, इससे कंपेयर करेंगे -2 हो गया, और c का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे -8 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस, और b का मान है -2/a का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2/1, तो कितना आ जाएगा 2। मतलब शून्यकों का योग कितना आता है 2, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हमने देखा था कि अल्फा गुणा बीटा कितना होता है c/a। तो c का मान अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर कितना है -8/a का मान 1, और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। तो हमने देखा कि शून्यकों का योग कितना आता है 2, शून्यकों का गुणनफल कितना आता है -8। और यही अगर हम सीधा कर लें, ठीक है, शून्यकों का अगर जोड़ करते हैं तो 4 + -2, 4 -2 होता है और 2 ही आता। अल्फा प्लस बीटा भी क्या था, अल्फा गुणा बीटा भी क्या था -8। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 4s² 4s² -4s + 1, तो 1 और 4 का गुणा करें कितना आता है 4। मतलब अपने को ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करें तो 4 आए, और दोनों को जोड़ें तो भी 4 आ जाए। तो ऐसी संख्या अपने पास हो सकती है 2 और 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो भी 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4। तो 4s², ये हो जाएगा -2s -2s + 1, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, 2s और 2s -4s वापस हो जाएगा। तो अपन इसके गुणनफल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2s² -2s -2s + 1। इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, एक तो 2 और एक s, तो यहाँ से 2 निकल गया और एक s निकल गया, तो अंदर क्या बचे 2s। यहाँ से 2s पूरा पूरा बाहर निकल गया, तो एक माइनस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन कितना होता है एक, -1 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 2s
यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस भी किस में जाएगा, माइनस में। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2s-1 और 2s-, इन दोनों को जीरो के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तो 2s-1 भी जीरो के बराबर, 2s-1 भी जीरो के बराबर, माइनस एक इधर आएगा तो 0+1, 2s, 0+1 हो गया 1, 0+1 हो गया 1, 2 और s के बीच में गुणा है, 2 गुणे में इधर आएगा तो 5, s बराबर 1/2, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 2s 0+1, s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर 1/2 होगा। तो हमारे पास जो शून्य का है, एक अल्फा आया वो भी 1/2 आया, और जो बीटा आया वो भी 1/2 होते हैं। अब अपन इसके गुणांकों के साथ संबंध देख लेते हैं शून्य को का। तो ये जो एक बहुपद दे रखे हैं, इसका मानक रूप हो जाएगा अपने पास ax² + bx + c। और सबसे पहले अपन निकलेंगे शून्य को गुणक शून्य को का योगफल, अब हमने पढ़ा था शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b, तो b यहाँ पे कितना हो जाएगा -4s, तो माइनस ये वाला और b का फिर -4, और a का मान कितना है 4, माइनस माइनस प्लस तो हो गया 4/4, तो आएगा 8। ऐसे शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा बीटा बराबर होता है c का मान अगर इससे कंपेयर करें तो 1 है, a का मान यहाँ से कंपेयर करें तो 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लेते 6x² -3 -7x। तो ये सीक्वेंस में जमा होने, अपन इसको सीक्वेंस कर लेते हैं 6x² -7x -3। अब अपन इसे गुणनखंड करते हैं, तो 3 का गुणा अगर 6 से करें 18, कितना आ जाए 18। अब अपने को दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका अगर अपन गुणा करें तो 18 आ जाए, और दोनों का माइनस करें तो 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है 9 और 2। 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो 18 हो जाएगा, और 9 और 2 का माइनस करें तो 7 हो जाएगा। तो अपन इसकी गुणनफल कर लेते हैं 6x² -9x + 2x -3। अब उनके गुणनफल कर लेते हैं, 6 को अपन ले सकते हैं 2 × 3 गुणा x², 9 को अपन ले सकते हैं 3 × 3 x + 2x -3। इस पूरे में कॉमन क्या है अपने पास, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन निकल गया है, तो यहाँ से 3 निकल गया, 2x में से x निकल गया, तो यहाँ बचा 2, एक x बचा, और यहाँ पे बचा 3 प्लस, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं तो क्या होता है 1,
यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस, इन दोनों में कॉमन है अपने पास 2x माइनस, यहाँ से 2x निकल गया है, यहाँ से भी 2x माइनस 3 निकल गया, तो पीछे क्या बचे 3x प्लस 1, और इन दोनों के गुणनफल, ये दोनों गुणनफल हो गए, इसको अपन 0 के बराबर एज्यूम करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 2x से गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 3/2, यहाँ तो हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, इधर बचा 3x, 3 और x के बीच में गुणा, 3 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, -1/3। अब अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से, अब इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो शून्य को ऊपर वैल्यू निकालेंगे अपन, योगफल शून्य के ऊपर योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अपन यहाँ पर लिख देते कंपेयर करके, a का मान कितना है 6, a बराबर 6, b का मान यहाँ पे कितना है -7, c का मान यहाँ पे कितना है तो -3। अब b का मान माइनस, और b का मान कितना -7 बटे a का मान 6, माइनस माइनस प्लस तो 7/6 हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा हो गया, c का मान हो गया -3, a का मान हो गया 6, ये दोनों आपस में कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है अपने को 4u² प्लस 8u, ये द्विघात बहुपद दे रखे हैं, तो अपन इसको गुणनखंड करते हैं, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 और u², और उसके टुकड़ा हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा u। इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा अपने को 2u कॉमन मिल गया, 2 यहाँ से निकल गया, 2u तो उसमें से एक निकल गया, तो अंदर क्या नीचे 2u प्लस यहाँ से भी 2 और एक u बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा 2 गुणा 2, 2u, और यहाँ पे बच गया 2u प्लस 6। ये दो अलग अलग गुणनखंड हो गए, इनको अपन 0 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तो एक हो गया 2u बराबर 0, 2u के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में 0/2, और 0 में किसी का भी संख्या का भाग हो कितना रहता है 0। दूसरा गुणनखंड 2u प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, 2u, 2u के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में -4/2, और 4 और 2 आपस में कट जाएंगे, 2 के पाड़े से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, u बराबर हो जाएगा -2/1, और -2 में 1 का भागेंगे तो माइनस 2 शून्य हो गए, 1 हो गया अल्फा 0 के बराबर,
और दूसरा शून्य हमारे पास हो गया बीटा माइनस ओ के बराबर। अब इसके कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो सबसे पहले ए का मान 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये बदलते रहेंगे, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, वो आपस में बदलते रहते हैं। ए का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ पे कितना है 4। ए बराबर कितना हो जाएगा 4। बी कितना हो गया 8। और सी यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो अपन कितना मान सकते हैं यहाँ पे 0। कितना मान सकते हैं 0। तो सी बराबर 0। पहला है शून्य को का योगफल, और शून्य को का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो माइनस 8 बटे ए का मान हो गया 4। 8 में 4 का भाग देंगे तो माइनस 2। दूसरा है शून्य को का गुणनफल, अल्फा बीटा, तो ये बराबर होता है सी बटे ए के। सी का मान दे रखा हूँ 0, और बटे में ए का मान आ गया 4। अपनी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा कितना रहता है 0। शून्य का गुणनफल भी कितना आ गया 0। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अपन अगर चाहे सीधा भी कर सकते थे कि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ो, तो 0 + 2, 0 प्लस -2, तो -2 ही रहता है। अगर शून्य गुणनफल अपन सीधा करते हैं कि 0 गुणा -2, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करो तो 0 आ जाएगा। ये अपन इसलिए करते हैं शून्य को पर गुणांकों के साथ संबंध अपन चेक करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस 15, t²-15, ये भी एक द्विघात बहुपद है, पर इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम एक सरल समीकरण पढ़ते हैं, a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी होता है, और a माइनस बी होता है। ये अपन सरल समीकरण पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t² माइनस, इसको अपन लिख देंगे √15 का स्क्वायर, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √ का अगर स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों आपस में कट जाते हैं, वैल्यू उसकी 15 ही रहती है। और अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो जाता है, ए की जगह अपने पास क्या आ गया टी, और बी की जगह अपने पास कितना आ गया √15। अब इसको खोलेंगे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये कैसे खुलेगा टी प्लस √15 और टी माइनस √15। तो ये दो अलग अलग गुणनफल हो गए अपने पास, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो टी प्लस √15 बराबर 0, और टी माइनस √15 बराबर 0। प्लस का √15 इधर आएगा तो माइनस का √15 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस का √15 इधर आएगा तो प्लस का √15। ये दो शून्य हो गया हमारे पास, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब अपन इसका गुणांक के साथ संबंध देख लेते दोनों शून्यों का। इसको अगर अपन कंपेयर करें a² प्लस bx प्लस c से, तो एक का t² की जगह x² की जगह t², लेकिन एक की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1। a का मान कितना आ जाएगा 1। bx वो टर्म यहाँ है ही नहीं, x t या t की टर्म है ही नहीं, तो b का मान 0। और c की जगह यहाँ पे कितना दे रखा हूँ -15, जो अचर है वो। और सबसे पहले शून्य को का योगफल,
तो इसका अपन संबंध देखेंगे गुणनकों से। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मान कितना, 0 बटे ए का मान 1, तो 0 आएगा बटे 1। 0 में किसी भी संख्या का पद दो, 0। दूसरा, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान -15, ए का मान 1। -15 में 1 का पद देंगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो शून्य का योगफल अपना ने गुणांकों के साथ संबंध से निकाला तो कितना है 0, और गुणनफल निकाला तो कितना है -15। इसको अपन सीधा भी कर सकते हैं, जैसे माइनस और इन दोनों को शून्य को योग करें तो एक माइनस का एक प्लस का आपस में कट जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा वापस। और दोनों का अगर गुणा करते हैं, √15 √15, तो वापस स्क्वायर होकर कितना आ जाता है, 15। अब लास्ट क्वेश्चन है 6। 3x² माइनस x माइनस 4 से गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए, 4 गुणा 3 12, मतलब ऐसी संख्या जिनका गुणा करे तो 12 आ जाए। कितना आ जाए, 12। और उनकी बाकी करें तो कितना आ जाए, माइनस का 1 बचना चाहिए अपना पे x, तो ये हो जाएंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 4x में से 3x गई तो 1x बच जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं इसमें ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कॉमन से x निकलता है। 3 का 3, 2x में से 1x चला गया तो 1x, यहाँ से भी x चला गया पीछे 4। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो कितना आएगा, 1, और अंदर रह जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन 3x माइनस 4, यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन बाहर निकल गया, पीछे बचा x। यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन निकल गया, पीछे बचा +1। दोनों को अपन शून्य निकाल लेते हैं तो 3x माइनस 4 0 के बराबर, x प्लस 1 0 के बराबर। माइनस का 4 बराबर किधर आया, तो 0 प्लस 4 कितना हो गया, 0। 3x, 3 और x के बीच में गुणा, 3 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में 4 बटे 3, और +1 इधर जाएगा तो 0 -1, और कितना रह जाएगा, इसका। अगला है, कंपेयर कर लेते हो तो ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान 3 आ गया, b का मान -1 आ गया, और c का मान -4 आ जाएगा। पहला अपन ले लेते हैं शून्य को योगफल। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। माइनस बी की जगह भी आएगा -1 बटे a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 3। तो शून्य का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा, 1/3। फिर है शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा बराबर c बटे a। c का मान हमारे पास है -4, a का मान 3, तो कितना आ जाएगा, -4 बटे 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को अगर
अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।